ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, आई होप सरफेस टेंशन के जितने भी कंसेप्ट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो उसको अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। एनीवे, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दैट इज योर 7th चैप्टर विच इज वेव मोशन। ठीक है, और ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, ओके, जो हम लोगों ने एस सीखा था, तो एस के वक्त क्या बोला था हम लोगों ने? इफ a particle is performing SHM horizontally, इसका मतलब क्या? तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक में दो टाइप के SHM देखने वाले हैं। ओके, पहला तो हॉरिजॉन्टल SHM, और जो मोस्टली हम लोग देखेंगे ये टॉपिक में दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, वर्टिकल SHM। अब ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल SHM, तो वो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल बस इतना देखना है। हम लोग बोलते हैं कि जब कोई पार्टिकल ओके हॉरिजॉन्टली SHM करता है, हम लोग बोलते हैं इट इज फ्रॉम, या इट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मीन पोजिशन x इक्वल टू 0 से वी से x इक्वल टू प्लस ए, ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर प्लस ए से वापस वो 0 पे जाएगा, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड पार्ट हुआ। फिर 0 से हम लोग बोलते हैं इट विल कम बैक टू x इक्वल टू माइनस ए। ओके, ये जो पार्ट रहेगा दैट विल बी द थर्ड पार्ट, एंड माइनस ए से वापस 0 पे जब रिटर्न होता है तो ये फोर्थ पार्ट होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक एस एच एम है, ओके, 0 टू प्लस है, प्लस ए टू 0, 0 टू माइनस है, माइनस ए टू 0। ओके, यस, तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज वन साइकिल ऑफ एस एच एम। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पूरी एक साइकिल है, वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, जब हम 0 से ए पे जाते हैं तो कितना साइकिल कंप्लीट होता है? 1/4 साइकिल। लेकिन हम लोग बोलते हैं 1/4 साइकिल को इन टर्म्स ऑफ फेज कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी पाई बाय 2। ठीक है, जब ए से 0 पे आएगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे एडिशनल कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे पाई बाय 2। लेकिन अगर मैं टोटल फेज की बात करूं तो 0 से ए से 0, तो आधी साइकिल कंप्लीट होती है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ऑन कंप्लीशन एट दिस पॉइंट, ओके, जो फेज रहेगा पार्टिकल का, ओके, विच इज कंप्लीटिंग इट्स हाफ एस एच एम, या हम लोग बोलेंगे हाफ साइकिल ऑफ एस एच एम, दैट विल बी पाई। ठीक है, मैं ओमेगा टी की बात कर रहा हूँ। ओके, एज्यूम करते हैं कि हम लोग बोलते हैं अल्फा का वैल्यू क्या है? 0। चाहिए तो मैं ये जो एस एच एम है इसका इक्वेशन भी लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अब हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, तो ऐसे केस में अल्फा का वैल्यू क्या होता है? 0। ये हम लोगों ने ऑसिलेशंस में एकदम डिटेल में देखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। तो अब मैं ऐसा बता रहा था आप लोगों को कि जब हाफ साइकिल कंप्लीट होती है तो जो ओमेगा टी का वैल्यू होता है इट बिकम्स पाई। फिर 0 से जब माइनस ए आएगा तो इट विल बिकम 3 पाई बाय 2, एंड माइनस ए से वापस जब 0 पे आएगा तो इट विल बिकम 2 पाई। तो ये आप लोगों को क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं एवरी, ओके, जर्नी फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन इज कंसिडर्ड एज 1/4 ऑफ अ साइकिल। और फेस के टर्म्स में कितना कंसीडर करते हैं हम लोग? तो उसको पाई बाय 2 रेडियन कंसीडर करते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस। अब ये जो पूरा डायग्राम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो वर्टिकली कर रहा है, ओके, तो वो कैसे होगा? तो इफ अ पार्टिकल परफॉर्म्स वर्टिकल एसएचएम, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो व्हाइट स्क्रीन है वो हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो वर्टिकल एसएचएम में हम लोग बोलेंगे ये डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, दिस विल बी एक्स के जगह पे आएगा y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो y इक्वल टू प्लस ए, दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल टू माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सेम कंसेप्ट है, जब 0 से a पे जाएगा, okay?
तो व्हेन इट विल मूव फ्रॉम 0 टू ए, उसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा साइकिल का, फर्स्ट पार्ट इन है फेस कितना चेंज होगा, तो बाय पाई बाय 2। अब ये केस में भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंस द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, मीन पोजिशन, तो उसका जो इपॉक रहेगा यानी अल्फा का जो वैल्यू रहेगा, अल्फा बोलो, फाई बोलो, डेल्टा बोलो, ओके यस, तो जो भी अल्फा का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जैसे हमें ये इक्वेशन मिला था x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे जो पार्टिकल वर्टिकल एसएचएम करेगा उसका इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो जीरो से ए हम लोग बोलेंगे वो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है? तो ये भी जो एसएचएम रहेगा ये चार पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ए से जीरो हम लोग बोलेंगे इट विल बी सेकेंड पार्ट, तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे कि हर एक जो पार्ट है उसका, ओके यस, तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे भी हम लोग ने बोला था 0 टू ए इज फर्स्ट पार्ट, ए टू 0 इज सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी सेम है, 0 टू ए फर्स्ट पार्ट है, ए टू 0 सेकेंड पार्ट है। हर एक जो पार्ट है हम लोग बोलते हैं इट इज 1/4 ऑफ अ साइकिल, और वो कितना अमाउंट करता है पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया था फेस, इधर जब वापस आएगा तो जो फेस ऑफ पार्टिकल रहेगा वो पाई हो जाएगा, मैं ओमेगा टी की बात कर रहा हूँ। जब 0 से माइनस ए पे आएगा तो यहाँ पे फेस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और जब माइनस ए से वापस 0 पे आएगा तो जो फेस ऑफ पार्टिकल रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी 2 पाई। ठीक है यस, तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कि जब एक पार्टिकल वर्टिकल एसएचएम कर रहा है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं 0 टू ए टू 0, 0 टू माइनस ए टू 0, ये क्या हो गया, हम लोग बोल रहे हैं उसकी एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। ओके, और जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हम लोग बोलते हैं उसका फेज कितना बढ़ जाता है, तो इट इंक्रीजेज बाय 2 पाई। अगर उसने 2 साइकिल की हुई है तो टोटल फेज कितना होगा, 4 पाई। उसने अगर हम लोग बोल रहे हैं 10 साइकिल्स की है तो उसका फेज होगा टोटल फेज, हाँ, तो टोटल फेज क्या बताता है कितनी साइकिल हुई है, तो 10 साइकिल्स के लिए हम लोग बोलेंगे इट विल बी 10 इंटू 2 पाई, दैट इज 20 पाई। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि सर ये वर्टिकल एसएचएम हमको क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो यहाँ पे समझने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव दोनों सीखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, तो इट इज अ मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव। ओके यस, अच्छा, मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं अ वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है यस, तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव विच व्हेन ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, ओके, ये ध्यान से सुनना है, which when travels through a medium, okay, yes, it disturbs the particles of the medium, ठीक है, such that the particles of the medium are set into oscillation in the direction perpendicular to the propagation of the wave। बोलने का मतलब क्या है कि हमारी जो वेव है सपोज हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है लाइक दिस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो वेव तो हमारी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब वो पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी, जैसे से यहाँ पे एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो पार्टिकल अपना एसएचएम कैसा स्टार्ट करेगा, तो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो लेट अस से हम लोग बोलेंगे कि वेव तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ओके यस, लेकिन जो पार्टिकल डिस्टर्ब होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? okay? और जो पार्टिकल का एसएचएम होगा तो वो होगा 0 टू ए टू 0, देन 0 टू माइनस ए एंड माइनस ए टू 0। ये आपको आ रहा है समझ में? वापस मैं बताता हूँ, ओके, ट्रांसवर्स वेव इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव which when travels through the medium, the particles of the medium are set into vibration, okay, in a direction which is perpendicular to what? Perpendicular to the direction of the propagation of the wave। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अभी इसके अंदर और भी कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसवर्स वेव अनपोलराइज्ड रहती है। बोलने का मतलब क्या है, तो जैसे अगर ये वेव ट्रैवल हो रही है, लेट अस से मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो हमारी वेव है, ठीक है यस, तो अब मेरे लिए ये लेफ्ट डायरेक्शन है लेकिन आप लोगों के लिए राइट है, तो मैं आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ कि वेव राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अभी इसको कौन से पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, ओके, मैं बोलूँगा ये हो गया, यानी ये हो गया, इफ दिस इज एक्स तो इसको मैं बोलूँगा वाई, एक जो हो गया वो आपके तरफ आएगा लाइक दिस, वो हो गया जेड। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो प्लेन है उसके अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ डायरेक्शंस। आपको क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके, देखो वेव ऐसी ट्रैवल हो रही है, वेव यानी क्या है, एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल है,
हम लोग बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल रहेंगे तो इसके पॉसिबल वाइब्रेशंस जो रहेंगे वो अनपोलराइज्ड रहेंगे। ओके, इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग, ओके, द पार्टिकल, ओके, इट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी ये जो पार्टिकल है वो ऐसे भी वाइब्रेट हो सकता है वाई डायरेक्शन में, वो जेड डायरेक्शन में भी वाइब्रेट हो सकता है। ओके, यस। और अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि इमेजिन करो कि जो वेव है वो ये जो व्हाइट डॉट है उसके अंदर जा रही है, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो ऐसा समझ लो कि इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉसिबल डायरेक्शंस कौन से हैं। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिन करो ये इस तरह से जा रही है अंदर के तरफ। ठीक है, तो आपको ये मैं डॉट ऐसे दिखा रहा हूं। ओके, यस। तो इफ द डायरेक्शन इज व्हाट इनसाइड द प्लेन ऑफ द, ओके, व्हाइट स्क्रीन, तो हम लोग बोलेंगे जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल है, ओके, वो वाई डायरेक्शन में होगी। लेट अस से ये जो अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज एक्स डायरेक्शन। और क्या पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा जेड डायरेक्शन। ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे ऐसे एन नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्या रहेंगे, पॉसिबल रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अनपोलराइज्ड रहते हैं। और ये सब हम लोग डिटेल में किस में सीखने वाले हैं, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, यस। तो फिलहाल ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करें। मैंने जो आपको बोला अभी समझा क्या? ओके, यस। एनीवे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बस मेरा बोलने का मतलब क्या था, ओके, कि जब ट्रांसवर्स वेव सपोज एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग पार्टिकल को वाइब्रेट होते हुए कौन से डायरेक्शन में दिखाएंगे, वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर है। इसलिए मैंने पहले ये ऐसे चिम क्या किया, डिस्कस किया। ओके, तो मैं ये पार्ट अभी क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग एक कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में ये, जो वेव इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, तो वो उन्होंने डायरेक्टली स्टेट किया हुआ है। मैं आपको ये थोड़ा सा इसका फंडामेंटल बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीईटी में भी काफी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, जो 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था आपको साउंड वेव्स, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर 12th स्टैंडर्ड में वेव मोशन है, फिर स्टेशनरी वेव्स है, फिर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, तो उसमें इंटरफेरेंस पार्ट जो है दैट इज अबाउट लाइट वेव्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। और सीईटी में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज ये जो कंसेप्ट है इस पर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, वी आर टेकिंग सम सेट्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, यस। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, मैं बोलूंगा हर एक पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो इट इज लैम्बडा बाय 4। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज लैम्बडा बाय 4, मैं बोलूंगा इट इज 1/4 दैट ऑफ वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ, तो मैं बोलूंगा ऑफ व्हाट, ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यानी यहां से एक ट्रांसवर्स वेव आने वाली है। ठीक है, और वो ये पार्टिकल्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ये ट्रांसवर्स वेव जो है उसका वेवलेंथ क्या है, मैंने बोल दिया इट इज लैम्बडा। ठीक है, और जो उसका टाइम पीरियड है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं वेव मोशन इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। वेव खुद को क्या करती है, रिपीट करती है इन इक्वल डिस्टेंसेस एंड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये तो आपको पता है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। एनीवे, तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी पार्टिकल्स है सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4। तो कहना इसे जो फर्स्ट पार्टिकल है और लास्ट पार्टिकल है उसमें डिस्टेंस कितना है, सो लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, यानी कितना हुआ, 4 लैम्बडा बाय 4। ओके, सो कहना इसे फर्स्ट पार्टिकल एंड जो लास्ट पार्टिकल है, या उसको मैं बोलता हूँ फिफ्थ पार्टिकल, आर डिस्टेंस लैम्बडा अपार्ट। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, मैं क्या बोलूंगा कि इमेजिन करो
कि जो वेव है वो पहले पार्टिकल पे पहुंच गई। अब जब पहले पार्टिकल पे पहुंच गई ना, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल क्या बता रहा है कि वो पार्टिकल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, यस। तो यहाँ पे वेव पहुंच चुकी है लाइक दिस। ओके, यस। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसके कुछ रेप्लिकास बना देता हूँ। ओके, यानी यहाँ पे और भी कुछ डॉट्स दिखा देता हूँ लाइक दिस। तो मैंने ये क्या कर लिया है, ओके, मैंने ये थोड़े, ये डायग्राम को अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, मैंने ये कुछ रिपीटेशन कर लिया है ग्रिड्स का। ओके, यानी ये जो ग्रिड बनाया था हम लोगों ने 5 पार्टिकल्स का, ओके, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो पहला पार्ट था वहां पे टाइम टी इक्वल टू क्या था, जीरो था। यानी जब वेव फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है तब टाइम टी इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब जीरो से वेव जब ये पार्टिकल तक पहुंचेगा, ठीक है, यस, तो वेव अभी इसको डिस्टर्ब करके क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक अलग कलर की इंक यूज करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो पार्टिकल है इसको डिस्टर्ब करके वेव जब यहाँ पे पहुंचेगा ये पार्टिकल की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे, मैं नेक्स्ट डायग्राम में उसको दिखाता हूँ। ओके, अब ये पार्टिकल को क्या हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया है, यानी वेव अभी यहाँ पे पहुंच चुकी है। तब तक ये वाला जो पार्टिकल है वो तो ऐसे बैठेगा नहीं, तो वो अपना क्या करेगा, वर्टिकल एसएचएम स्टार्ट करेगा। यानी जो फर्स्ट पार्टिकल है, ओके, तो वो अब कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंच जाएगा। दैट इज वॉट, दैट इज प्लस ए। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या था उसका, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज वाई इक्वल टू जीरो। ये कहाँ पे पहुंच गया अभी, वाई इक्वल टू प्लस ए पे पहुंच गया। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम इंटरवल है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, दिस इज टाइम इंटरवल इक्वल टू कैपिटल टी बाय फोर। अब इसका लॉजिक क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो जो वेव है वो लैम्बडा बाय फोर डिस्टेंस ट्रैवल करके सेकंड पार्टिकल के पास जा रही है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, ओके, लैम्बडा डिस्टेंस ट्रैवल करने को उसको कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो लैम्बडा बाय फोर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा, टी बाय फोर। ये आ रहा है समझ में। तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगी, ओके, तो मैंने इसको क्या किया, ऐसा दिखा दिया, ये पार्टिकल पे डिस्टर्बेंस आ गया, तब तक ये पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब करके, ओके, वेव आगे जाएगी। आगे जाएगी तो, ओके, आफ्टर टाइम इंटरवल अगेन टी बाय फोर, यानी टी बाय फोर और अगर हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा। सो जीरो से टी बाय फोर हो चुका था और एडिशनल टी बाय फोर, यानी अब जो टाइम रहेगा हमारा दैट विल बी वॉट, टू टी बाय फोर। उसको मैं लिख देता हूँ टी बाय टू। अब ऐसे इसमें क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल है, ओके, उस पर वेव पहुंच चुकी है। ये वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा चुका है लाइक दिस। ओके, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है जो जीरो से ए पे गया था वो वापस क्या हो जाएगा, ए से जीरो पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ओके, यस। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे अभी ये दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स रह गए। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 पार्टिकल्स दिखा रहे हैं इतने डिस्टेंस में। ये कितना हो गया आपका, लैम्बडा बाय टू। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स रह गए, तो वो सब पार्टिकल्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा शेप दिखेगा। यानी आपको क्या दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज हाफ ऑफ साइन कर्व। ठीक है, अब वेव हमारी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अगले टाइम इंटरवल में, यानी अगला टाइम इंटरवल यानी मैं क्या बोलूंगा, सो टी बाय फोर, तो उसमें वेव आगे की तरफ पहुंचेगी और पहुंचते पहुंचते हम लोग बोलेंगे ये वाला जो पार्टिकल है वेव यहाँ पे आ जाएगी। तब तक ये वाला जो पार्टिकल है वो जीरो से कहाँ पे जाएगा, ए पे, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू ए। ये पार्टिकल जो जीरो से ए पे गया था, ओके, वापस ए से जीरो पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इट हैज रीच्ड प्लस ए, लेकिन प्लस ए से अभी वापस क्या होगा, वो जीरो की तरफ आएगा। तो ये अभी कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, टी बाई टू के बाद एडिशनल टी बाई फोर, यानी कितना हो जाएगा, थ्री टी बाई फोर। आपको आ रहा है समझ में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि जो ये पार्टिकल ए से जीरो पे आया था, ओके, यानी ए से जीरो वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ओके, अभी सिर्फ मैं पहले पार्टिकल की बात करता हूँ। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ओके, मैंने ये दिखाया हुआ है, पहला वाला पार्टिकल को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। एट टाइम इक्वल टू टी बाय फोर वो पार्टिकल कहाँ पे चला गया, ए पे। हम लोग बोलते हैं जीरो से ए पे जाने को पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी बाय फोर। इसका मतलब क्या हुआ, वेव का जो पीरियड है और एसएचएम का जो पीरियड है वो क्या है, सिंक्रोनस है, वो सेम है। ठीक है, तो टी बाय फोर में ये जीरो से ए पे आ गया। अब टी बाई टू पे क्या होगा, सो इट विल रिटर्न टू इट्स मीन पोजिशन, वही दिखाया हम लोगों ने, ये ऊपर से नीचे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या होगा,
तो इसका हाफ साइकिल हो चुका है, जीरो से ए से जीरो। अब ये क्या होगा, यहां से ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएगा, ठीक है, विच इज वॉट माइनस ए। और इसको जब मैं, इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे कुछ ऐसा शेप दिखेगा। यस, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ये इतना पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो पार्टिकल रहेगा वो यहाँ पे रीच होगा। अब जब यहाँ पे रीच होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, ये वाले पार्टिकल को जस्ट एनर्जी मिली है। अच्छा, ये जो टाइम रहने वाला है वो क्या रहेगा, तो मैं एडिशनल t/4 बढ़ा लेता हूँ, यानी 3t/4 प्लस t/4 यानी कितना हो जाएगा, 4t/4। 4t/4 यानी क्या हो गया, इट हैज बिकम कैपिटल टी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अभी ये यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे पहुंचने के बाद अभी ध्यान से सुनना है कि ये वाला जो पार्टिकल है जिसको जस्ट एनर्जी मिली थी वो ऊपर चला जाएगा। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा समझ लो कि पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो कहाँ से जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या है उससे, जीरो से प्लस ए पे जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, यस। अच्छा, जो पार्टिकल पहले से प्लस ए पे है वो अभी उतने टाइम में कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, यानी वो यहाँ पे आ गया। और जो पार्टिकल, ओके यस, अब यहाँ पे क्या दिखाया था हम लोगों ने, ए से जीरो पे आया था, तो ये जीरो से अभी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी ये कहाँ पे आ जाएगा, माइनस ए पे। और जो पार्टिकल पहले से माइनस ए पे पहुंच चुका है, अभी इसकी ऑलमोस्ट 3/4 साइकिल हो चुकी है, जीरो टू ए टू जीरो, जीरो टू माइनस ए। अब माइनस ए से वापस कहाँ पे आ जाएगा, वो जीरो पे आ जाएगा। ये आ रहा है समझ में? ओके, तो अभी इसको जब मैं कनेक्ट करूंगा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये क्या आपको दिख रहा है, सो हम लोग बोलेंगे दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज साइन वेव। ठीक है, अब आप ऐसे कंटिन्यू आगे करते जाओगे। ओके, यानी एट टाइम टी इक्वल टू अगला रहेगा 5t/4 एंड एट टाइम टी इक्वल टू 6t/4। ओके, तो 6t/4 पे अगर आप देखोगे तो हम लोग बोलेंगे ये जो पार्टिकल है जो अभी वापस अपने मीन पोजीशन पे आया है, ओके, तो वो अभी अगले इस पे कहाँ पे जाएगा, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, ये वाला जो पार्टिकल है, ओके, जो प्लस ए पे जीरो पे आया था वो जीरो से माइनस ए की तरफ आ जाएगा। ये वाला पार्टिकल वापस अपने, ओके, मीन पोजीशन पे आ जाएगा। और ये वाला जो पार्टिकल है, ओके, तो उसको वो जस्ट डिस्टर्बेंस मिला है, एनर्जी मिली, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, अब इनको जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा कर्व मिलता है, लाइक दिस। क्या आ रहा है समझ में आपको? ओके, एंड फाइनली हम लोग बोलेंगे 6t/4 पे आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, इज गोइंग टू बी जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, रेगुलर साइन वेव। तो अगर आप नॉर्मल एसएचएम का रूटीन देखोगे तो उसके साथ आपको ये पता चलता है कि 6t/4 पे आपको इस तरह का साइन वेव मिलेगा। ओके, यस, क्योंकि हम लोग आज तक जो सीखे हैं वो ऐसे ही सीखे कि जो साइन वेव है, ये लोअर क्लासेस में भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्रेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रफ, बराबर है। ओके, और उसके बाद वापस क्या बोलेंगे, तो एक ट्रफ के बाद वापस क्या आता है, क्रेस्ट आता है। और दो क्रेस्ट के बीच में का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैम्बडा। मैं आपको एक बात वापस यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ये पार्टिकल को आप देखोगे, जो फर्स्ट पार्टिकल है और ये जो फिफ्थ पार्टिकल है, ओके, ये एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस अपार्ट है, लैम्बडा। लेकिन एक बात देखो, ये पार्टिकल भी अभी ऊपर की तरफ गया है और ये वाला पार्टिकल भी क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया है। ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल की साइकिल खत्म हुई थी। फर्स्ट वाले पार्टिकल को स्टडी करते हैं। ओके, पहले t इक्वल टू जीरो पे वो यहाँ पे था, t इक्वल टू t/4 पे प्लस ए पे था, t इक्वल टू t/2 पे वापस जीरो पे आ गया, t इक्वल टू 3t/4 पे माइनस ए पे आ गया, t इक्वल टू कैपिटल टी पे वापस वो जीरो पे आ गया। लेकिन इतने टाइम इंटरवल में जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसको जस्ट एनर्जी मिली। अब इसका मतलब क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। तो इमेजिन करो ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है और ये फिफ्थ पार्टिकल है, ठीक है, इसका एक एसएचएम हो चुका है। लेकिन इसका एक एसएचएम होने के बाद ये वाले पार्टिकल को क्या हुआ है, हम लोग बोलते हैं एनर्जी मिली। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई और उसके बाद इसका एसएचएम स्टार्ट हुआ। ये कैसे होगा, तो इसकी जब एक साइकिल कंप्लीट होगी
तब इसका एक एसएचएम स्टार्ट होगा। यानी जब हम लोग बोलेंगे इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है और इसने भी स्टार्ट किया, तो ये दोनों फिर बाद में ऐसे कुछ तो भी मूव हो गए। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, ये एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद रुकने नहीं वाला है, फर्स्ट पार्टिकल रुकने नहीं वाला है, वो अपना एसएचएम कंटिन्यू करेगा। लेकिन फर्क क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे सपोज इसके अगर 1000 साइकिल हुए, ये दोनों सिंक्रोनस ही रहेंगे लाइक दिस, दोनों का एसएचएम ऐसा चलेगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं अगर इसके 1000 साइकिल्स हुए, तो इसके कितने हुए होंगे? 999 साइकिल्स। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं वेव एक टाइम पीरियड लेट पहुंची है। यानी ये वाला जो पार्टिकल है, ओके, दिस वन, तो हम लोग बोलेंगे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ओके, फर्स्ट पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल आर इन फेज। इन फेज का मतलब क्या? तो वो एक जैसा एसएचएम करेंगे। पार्टिकल फर्स्ट अगर जीरो से ए पे जा रहा है, तो पार्टिकल फिफ्थ भी क्या होगा? जीरो से ए जाएगा। ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स। अभी ये डिस्टेंस कितना है फर्स्ट और फिफ्थ में? हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। और अगर आप लैम्बडा डिस्टेंस राइट पे जाते हो, आपको एक और ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो इनके साथ क्या करेगा? एसएचएम करेगा। वो भी इनके फेज में रहेगा या इनके साथ फेज में रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? अगर तीन पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, और एक और पार्टिकल आ जाता है, लेट अस से मैं बोलता हूँ कि नाइन्थ पार्टिकल है या 10th पार्टिकल है, ओके, यस। तीनों पार्टिकल्स है, उसमें खासियत क्या है? फर्स्ट और ये जो बीच वाला पार्टिकल है उसमें डिस्टेंस लैम्बडा है, और ये बीच वाला और जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसमें भी डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो अगर फर्स्ट पार्टिकल है उसके 1000 साइकिल्स हुए, तो बीच वाला पार्टिकल विच इज एट डिस्टेंस लैम्बडा, उसके 999 साइकिल्स हुए रहेंगे, और जो उसके बाद वाला पार्टिकल है उसके 998 साइकिल्स हुए रहेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो मैं आपको बस अभी इतना बोलूंगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्टिकल आर इन फेज, बट फिफ्थ पार्टिकल लैग्स बाय 1 साइकिल। ओके, यानी मैं बोलूंगा दोनों का जो फेज डिफरेंस है, ओके, तो मैं बोलूंगा डेल्टा का वैल्यू कितना है उसका? डेल्टा का वैल्यू है 2 पाई। डेल्टा यानी मैं फेज डिफरेंस बता रहा हूँ, ओके, फिफ्थ पार्टिकल एंड फर्स्ट पार्टिकल में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जो फर्स्ट पार्टिकल है तो वो कब स्टार्ट हो रहा है? टी इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट करता है तो उसका एसएचएम किससे लेते हैं हम लोग? वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन होगी, बराबर है? ओके, फिफ्थ पार्टिकल का इक्वेशन क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर फिफ्थ पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड सेम है, बराबर है ना? ओके, यानी फिफ्थ पार्टिकल भी प्लस ए पे जा रहा है, वो ए का तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, फिफ्थ पार्टिकल के लिए भी साइन फंक्शन ही रहेगा, लेकिन जो उसका फेस रहेगा तो वो क्या रहेगा? ओमेगा टी माइनस, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फेस डिफरेंस है वो कितना है? 2 पाई का, वो हो जाएगा उसका 2 पाई। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? आई एम सेइंग दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा। ये क्लियर है? ओके, सपोज अगर मैं एक रैंडम पार्टिकल ले लेता हूं, यहां पे एक पार्टिकल ले लेता हूं, तो उसका और फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस अगर x है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस क्या रहेगा? तो लेट अस से मैं बोलता हूँ लैम्बडा के लिए जो फेज डिफरेंस है, यानी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में जो फेज डिफरेंस है दैट इज व्हाट? 2 पाई। और हम लोग बोलते हैं ये पार्टिकल का एसएचएम लेट चालू होगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? दिस विल लैग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट पार्टिकल। और लैगिंग के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं? यहाँ पे माइनस साइन दिखाते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि लैम्बडा के लिए फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो एक्स के लिए कितना रहेगा? तो उसको मैं बोल देता हूँ इट विल बी डेल्टा। ओके, यस। तो अभी ये जो डेल्टा इक्वल टू 2 पाई है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि व्हेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तो जो दोनों पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस है वो कितना होता है? लैम्बडा। या फिर दोनों पार्टिकल के बीच में का जो पार्ट डिफरेंस है, जो वेव को ट्रैवल करना पड़ता है, वो कितना है? लैम्बडा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक रैंडम पार्टिकल ले लेता हूँ विच इज एट डिस्टेंस एक्स, तो मैं बोलता हूँ कि ये पार्टिकल कितना लैग करेगा पहले पार्टिकल के हिसाब से, उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा। और डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो विल से डेल्टा इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू वॉट? 2 पाई एक्स। therefore delta will be equal to 2 पाई अपॉन लैम्बडा
इंटू एक्स। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ओके, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ये हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी फॉर एनी रैंडम पार्टिकल। तो एनी रैंडम पार्टिकल विच इज एट डिस्टेंस एक्स, तो उसको मैं बोल देता हूँ वाई एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, ओके, डेल्टा की जगह पे मैं डाल देता हूँ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, यस। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है वाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, या फिर ऐसे भी बोलते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ओके, ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब वाई एक्स ने क्या है, तो वाई एक्स क्या बता रहा है, तो वाई एक्स इज रिप्रेजेंटिंग, ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, ओके, विच इज डिस्टर्ब बाय दिस वेव, बाय दिस ट्रांसवर्स वेव। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं कि वाई एक्स ने क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वेव में कौन सा भी पार्टिकल रहेगा, तो वो पार्टिकल का इक्वेशन हम लोग इससे दे सकते हैं। बस आपको क्या है ना, एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, एक्स का वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो डेल्टा का वैल्यू आपको पता चल जाता है। ठीक है, यस। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पार्ट को क्लियर करता हूँ। ठीक है, यस, और इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ओके, कि जो फर्स्ट पार्टिकल था हमारा, उसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। बराबर है, मैं वापस डायग्राम नहीं बना रहा। चाहिए तो मैं एक ऐसा दिखा देता हूँ कि ये फर्स्ट पार्टिकल था, और जो पार्टिकल डिस्टेंस लैम्बडा पे था, ओके, तो हम लोग बोल रहे थे उसके पास जो वेव है उसको पहुंचने को कितना टाइम लगने वाला है, ओके, सो कैपिटल टी, विच इज टाइम पीरियड। तो उतने टाइम में जो पहला वाला पार्टिकल है, ओके, वो तो अपना एक ऐसे चिम कर देगा, क्योंकि जब टाइम आगे बढ़ते जाता है तो वो पार्टिकल सिर्फ एनर्जी लेके बैठा नहीं रहेगा। ओके, तो जब मैं बोलता हूँ एनर्जी या डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, वो डिस्टर्ब होगा और वो अपना एसएचएम करेगा। ये आ रहा है आपको समझ में? तो ये पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी, ओके, तो ये पार्टिकल पहले से ही जीरो से ए, ओके, तो ये पार्टिकल पहले से ही जीरो से ए, ए से जीरो, जीरो से माइनस ए, एंड माइनस ए से जीरो एक एसएचएम कर चुका रहेगा। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है, ओके, विच इज एट डिस्टेंस लैम्बडा, ओके, इज लैगिंग। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ओके, दिस पार्टिकल इज लैगिंग बाय फेज ऑफ 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। तो उसका इक्वेशन क्या देखा था हम लोगों ने, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, लैग कर रहा है तो उसका फेज क्या होगा, कम होगा। ओके, कितने इससे वैल्यू से, बाय 2 पाई। यहाँ पे प्लस 2 पाई नहीं डालेंगे, ये आ रहा है आपको समझ में? अच्छा, अभी दूसरी बात क्या है, मैंने आपको ये बोला था कि ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल में अगर एक रैंडम पार्टिकल है विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जब डिस्टेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई। तो अगर डिस्टेंस एक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, तो जो फेज डिफरेंस है उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। और यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्बडा जो है वी कॉल इट एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसको ध्यान में रखना है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, ओके, फॉर एवरी डिस्टेंस लैम्बडा, ओके, द फेज चेंज विल बी व्हाट, 2 पाई। तो रेशियो ऑफ हम लोग बोलेंगे द चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, दैट विल बी व्हाट कॉल्ड एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये क्लियर है आप लोगों को? तो इतना ध्यान में रखना है कि 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये हम लोगों ने अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अगर मैं ये पार्टिकल का इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा वाई एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए साइन ऑफ ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस डेल्टा, और यू कैन से ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है
वो हर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ओके, जो ये पर्टिकुलर वेव से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय, तो विल से y इक्वल टू, ओके, वाई एक्स नहीं बोलेंगे, भी सिंपली ऐसे बोलेंगे y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ये पहला फॉर्म हुआ, okay? दूसरा फॉर्म जो है दैट इज y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। तीसरा जो फॉर्म है दैट इज y इक्वल टू, ओके, ए साइन ऑफ, अब ये जो ओमेगा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन, ओके, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन, ओके, 2 पाई अगर बाहर ले लिया मैंने, मेरे पास क्या रहता है, t अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके। ये एक और क्या है, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये क्लियर है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन दी है, लेकिन मैं यहाँ से वापस नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन 1 जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको चाहिए तो आप निगलेक्ट कर सकते हो ये नंबर को। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, सेकेंड वन। ये थर्ड वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ओके। ये फॉर्म आपको रट्टा नहीं मारना है, ओके। तो ये जो जितने भी मैंने फॉर्म्स लिखे ये आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। यस, आपको ध्यान में रखना है कि ये सॉल्व करके कैसे मिलते हैं, ठीक है। और भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसमें, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ओके। यस, सपोज मैंने t को बाहर ले लिया, कैपिटल T को, तो बचता क्या है, स्मॉल t, और यहाँ पे रहता है x अपॉन लैम्बडा, ओके, इंटू टी। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, t को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये इक्वेशन आगे थोड़ा चेंज हो जाता है, वो कैसे होता है, ये हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ऑफ, ओके, प्लीज पे अटेंशन, 2 पाई अपॉन टी को वैसे ही रखता हूं मैं, ये हो जाएगा स्मॉल t माइनस एक्स। नाउ सी, प्लीज पे अटेंशन, हम लोग बोलते हैं लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू वी। ये v क्या है, हम लोग बोलते हैं v इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो अलग अलग मोशन हो रहे हैं, एक तो वेव का मोशन हो रहा है और एक तो पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है मैं उसको स्मॉल v से दे देता हूँ, इट इज गिवन बाय व्हाट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे वाई स्क्वायर। क्यों, तो पार्टिकल का एसएचएम कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। एनीवे, तो ये जो v है, तो लैम्बडा बाई टी हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू v, तो कैन आई से t अपॉन लैम्बडा, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/v। तो यहाँ पे है हमारे पास t अपॉन लैम्बडा, तो कहना है इसे t अपॉन लैम्बडा विल बी 1/v। एक और क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ, ओके, 2 पाई n इंटू ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन, ठीक है। यस, ऐसे बहुत सारे इसके फॉर्म आते ही रहेंगे, साइन ऑफ ओमेगा ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन, ओके, v को आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू लैम्बडा, ओके। तो ये सब जो है ना फॉर्म्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ओके। इसके अलावा भी अगर कोई फॉर्म होगा और अगर आपको नहीं समझा होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वो ग्रुप पे पूछना है, बहुत ही सिंपल है। और तो आई होप आपको ये जितने भी फॉर्म्स है, ओके, इक्वेशंस के जो हम लोगों ने लिखे हैं ट्रांसवर्स वेव के, वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अभी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया मैं। तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ओके। बेसिकली जब आप कोई स्टोन को पानी में फेंक रहे हो, ओके, स्टैगनेंट वाटर में, तो उसके ऊपर रिपल तैयार होते हैं, वो जो रिपल इफेक्ट होता है, तो बेसिकली क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ओके। यहाँ पे फिर उन्होंने मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन भी दिया है, ये सब आपने खुद से पढ़ लेना है, ये 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला हुआ है कि मैकेनिकल वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओके, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ओके। ट्रांसवर्स वेव है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब ये ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होती है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ओके, दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है हम लोग बोलते हैं
कि दीज आर द वेव्स इन विच, ओके, हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, ओके, या फिर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ओके। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं साउंड वेव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे एम्पलीट्यूड, पीरियड, ओके। एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। ये क्लियर है। उसके बाद बोलते हैं हम लोग पीरियड। तो अभी ये जो पीरियड है, तो जब हम लोग पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे दो पीरियोडिक मोशन हो रहे हैं, एक तो मोशन ऑफ द वेव हो गया और दूसरा हो गया मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मोशन ऑफ द वेव के टर्म्स में मैं ऐसा बोलूंगा, ओके, टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, ठीक है, या टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव, ओके, टू ट्रैवल ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, दैट इज व्हाट पीरियड ऑफ द वेव। एंड पीरियड ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल which is disturbed by the wave, okay, to perform one complete SHM। ये समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बोलते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो पार्टिकल का एसएचएम का फ्रीक्वेंसी होगा वही वेव का भी फ्रीक्वेंसी होने वाला, ओके। यस, तो वेव के जितने साइकिल्स हो गए पर सेकंड, ओके, वो और जो पार्टिकल कितना पर सेकंड एसएचएम कर रहा है, वो दोनों के वैल्यू क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो सिंक्रोनस रहेंगे। हम लोग बोलते हैं दोनों के टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और दोनों का ओमेगा का भी वैल्यू क्या है, सेम है, ओके। यस, एसएचएम में हम लोगों ने ओमेगा का कंसेप्ट देखा था। व्हाट वाज ओमेगा, इट वाज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे, अगर मैं वेव मोशन को भी पीरियोडिक कंसिडर करता हूँ तो उसके लिए भी ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ओमेगा इज वॉट 2πn, तो दोनों के लिए अगर एन सेम है तो ओमेगा भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एनीवे, उसके बाद वेवलेंथ, तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सेम फेज और विच डिफर इन फेज बाय 2π रेडियन। तो मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट पार्टिकल और फिफ्थ पार्टिकल, ओके, यस, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या था, लैम्बडा था, और वो सेम फेज में थे। यानी ये जब पार्टिकल जीरो से ए पे जा रहा है तो ये भी पार्टिकल साइमल्टेनियसली जीरो से ए पे जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेवलेंथ। उसके बाद फिर आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैंने जैसे आपको बोला हुआ है दो टाइप की वेलोसिटी। अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वेव वेलोसिटी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज, ओके, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओके। और हम लोग बोलते हैं ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी देखा है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, लैम्बडा होता है, और जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू पीरियड, कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी, ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। कैपिटल टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सो 1/t इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी n, हेंस वी गेट v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं वेव मोशन इज व्हाट, इट इज पीरियोडिक इन स्पेस, ओके, एज वेल एज इट इज पीरियोडिक इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वेव इक्वल डिस्टेंसेस पे खुद का पैटर्न क्या करता है, रिपीट करता है, और इक्वल टाइम इंटरवल पे भी क्या करता है, रिपीट करता है, ओके। यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर ये थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूँ, ओके। यस, उसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, यानी जो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, यहाँ पे ये जो इक्वेशन निकाला था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा, तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बोला था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था उसको, दे हैव कॉल्ड इट एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो उसको ऐसा क्यों बोला हुआ है, हम लोग बोलते हैं कि जब ये वेव ट्रैवल कर रही है तो वो पार्टिकल्स को क्या करती है, एसएचएम में, ओके। यस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करती है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ओके, दे परफॉर्म एसएचएम अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो वेव जैसे जैसे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते जाती है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, इसलिए इसको उन्होंने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी बोला, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसा पहला इक्वेशन है, ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज व्हाट, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा। तो ये टेक्स्ट बुक लेके बैठो आप, तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो आप, और ये जितने भी इक्वेशंस हैं तो टेक्स्ट बुक में भी देखना है आपने, और मैंने जो यहाँ पे वीडियो में आपको लिख के दिए हुए, ओके, वो इक्वेशंस भी एक बार चेक कर लेना है, ओके। दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्म दिया हुआ है, ओके, वो आप लोगों ने चेक कर लेना है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2π बाय लैम्बडा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स। अब ये कौन से फॉर्म से मिला हुआ है, तो
ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो मैं ये वाला जो इक्वेशन है, ओके, दिस वन, वो मैं देख लेता हूँ। y इक्वल टू a साइन ऑफ, ओके, मैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा बाहर निकाल देता हूँ। व्हाट इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा? वी कॉल इट एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब जो पहला वाला टर्म है उसके पास 2 पाई तो था, लेकिन लैम्बडा था क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे लैम्बडा लिखना पड़ेगा अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, बराबर है। माइनस यहाँ से 2 पाई बाय लैम्बडा निकाला तो बचेगा क्या? एक्स। ठीक है, यस। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, दिस योर कैपिटल टी, ये आपका है लैम्बडा। अभी ओके, यस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बिकम ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा, and this is going to be lambda upon t, यानी distance traveled in one, okay, cycle upon time required for one cycle। तो ये हो जाएगा wave velocity into t minus x। तो ये एक और रिलेशन है जो हम लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है। तो आपके जो सीईटी के न्यूमेरिकल्स है वो कौन से भी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, यस। तो एक बार वापस टेक्स्ट बुक में जाते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, then the equation can be written as y is equal to a sine of 2 pi t upon t plus x upon lambda। इसका मतलब क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन इस तरह से y is equal to a sine, ओके, 2 पाई, अगर मैंने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या रहता है? t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा, ओके। ये वाला इक्वेशन जो, दिस वन, इक्वेशन 3 मैंने वापस लिखा हुआ है। ये कौन से इसके लिए? तो वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स राइट। लेकिन कोई वेव अगर नेगेटिव एक्स की तरफ ट्रैवल कर रही है, ओके, यस, तो अभी हम लोगों ने जो वेव दिखाई है, okay, तो वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है? वो पॉजिटिव एक्स यानी टुवर्ड्स राइट ट्रैवल कर रही है, okay? अगर आप कोई वेव दिखा रहे हैं विच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मैं आपके लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ओके, उसका जो इक्वेशन है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस वो हो जाएगा टी अपॉन टी, ओके, माइनस एक्स बाय लैम्बडा की जगह पे प्लस एक्स बाय लैम्बडा डालना है। दिस इज फॉर वेव विच इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर अभी तक तो आपने जितना भी डिस्कस किया है उसमें हमारे टॉपिक का पहला ही पेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बातें डिस्कस की है, ठीक है? जो हमारा साउंड वेव चैप्टर है, ठीक है? उसका भी कुछ पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। और ये साउंड वेव चैप्टर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का 11th का भी सिलेबस जो है वो आपकी सीईटी में, ठीक है। तो साउंड वेव का ये जो छोटा पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आज वो लिया है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको ये जितने भी इक्वेशन है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद जो एक कंसेप्ट है दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक बार खुद से अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। उसमें फिर ये एक एक्सपेरिमेंट भी है कि जहाँ पे दो मिरर्स रखे हुए कॉनकेव शेप के, एक फोकस पे आप लोगों ने क्या रखा हुआ है? तो फनल के थ्रू ये हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ईयर लगा के रखा हुआ है, ओके, टू हियर द साउंड। और यहाँ पे एक फोकस पे क्या रखा हुआ है? तो साउंड सोर्स रखा हुआ है, जैसे अलार्म क्लॉक हो गया, या आप वहाँ पे कोई म्यूजिक प्लेयर पे रख सकते हो, ठीक है, यस। और बेसिकली ये क्या बता रहा है? तो जो साउंड वेव है, ठीक है, तो वो ये कॉनकेव मिरर पे क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो ये जो वेव्स यहाँ पे जब रीच होता है, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम साउंड आपको कब समझ में आता है? तो जब आप ये फनल का जो पॉइंट है वो फोकस पे रखते हैं, ओके। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, ये देख लेना है। फिर उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जब कोई इंसिडेंट वेव रहेगी, लेट अस से ट्रांसवर्स वेव है, तो वो सपोज अगर, ओके, इट इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम या रिजिड मीडियम, जैसे हम लोग बोलते हैं, ओके, बेसिकली इट वाज ट्रैवलिंग थ्रू व्हाट? तो इट इज ट्रैवलिंग थ्रू रोप, ओके। और वो रोप किसके ऊपर टाइट थी? वॉल के ऊपर टाइट थी। तो रोप हम लोग बोलेंगे रोप इज अ रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू वॉट? वॉल। एंड वॉल इज वॉट? इट इज अ डेंसर मीडियम। तो ऐसे केस में जब ये एज अ क्रेस्ट करके, ओके, इंसिडेंट होती है, इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वॉल इज वॉट? रिजिड, तो वो तो डिफॉर्म नहीं होगा। वो क्या करता है फिर? अप्लाई। तो जैसे ही उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स क्या करता है? अप्लाई करता है, ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये क्रेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रफ।
एंड जो वेव है ओके, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, लेकिन क्रेस्ट इमीडिएटली किसमें बन जाता है, ट्रफ में। तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अ फेज चेंज ऑफ व्हाट, पाई रेडियन, ठीक है। यस, तो ये भी जो कुछ केसेस है ओके, हम लोग क्या करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग देखा था कि सपोज जैसे लॉन्जिट्यूडनल वेव आप लोगों को पता है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन ओके। तो अगर सपोज हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रेशन इंसिडेंट रहा ओके ऑन अ रिजिड वॉल, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कैसा होगा, एज कॉम्प्रेशन ओके। लेकिन ये केस में भी हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई रेडियन। कैसे है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। यस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक बार आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये दो स्पीयर्स के एग्जांपल दिए हुए, ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि हाउ देयर इज अ चेंज ऑफ फेस ओके, और वो फेस कितने वैल्यू से चेंज हो रहा है ओके। यस, तो ये आप लोगों ने एक बार खुद से अच्छे से रीड करके रखना है। फिर आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है वो ओके। तो कल क्या करूँगा मैं, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें ये जो पूरा टॉपिक है ओके। यस, मेन जो मुझे आज आपको लेना था दैट वाज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसको काफ़ी टाइम लगने वाला था, वो मुझे पता था, ठीक है। लेकिन ये जो थेरी पार्ट है ओके, वो हार्डली 15 या 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बहुत ईजी है। तो जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो मूवेबल जो यू ट्यूब है, उसकी जैसे जैसे आप लेंथ चेंज करते जाते हो ओके, हम लोग बोलते हैं दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम लोग ये क्यों कर रहे हैं क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट कि जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, साउंड वेव्स ओके। ये भी आप लोगों ने रीड कर लेना है ओके, बहुत ही सिंपल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स ओके। यस, तो जो कल का लेक्चर है उसमें फर्स्ट 25-30 मिनट्स में ये थेरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट 30 मिनट्स में ओके विल कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, और उसके बाद डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ठीक है। तो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, जो 7 चैप्टर है ओके, वो पूरी तरह क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने लिया हुआ है ओके, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओके, और जो वेव का इक्वेशन है वो कैसे आया है बेसिकली, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ये किधर से आया है, इसका ओरिजिन क्या है ओके। आई होप ये अभी आपको समझ में आया है, ठीक है। यस, तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना, ठीक है। विल स्टॉप हियर।